हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी सीरीज को जहां पर हमने अपनी फर्स्ट बुक क्लास 12 के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फोर्थ चैप्टर को, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। और अगर आप न्यू है इस चैनल को तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस जो है वो हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको चाहिए वो डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं तो फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं अदर सब्जेक्ट के लिए, वो भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के साथ संबंध बनाने के लिए अपनाई गई नीतियों को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स, तो आपने बिल्कुल सही जज किया है। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि उन नीतियों को हम विदेश नीति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने स्वतंत्रता के बाद विदेश नीति में शामिल किया, यानी कि किन चीज़ों को भारत ने अपनी विदेश नीति में शामिल किया? स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों को ही भारत ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत शामिल किया था। और यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौर में हुई घटना निम्न में से जो अन्यों से विषम है, यानी कि जो अन्यों से अलग है उसकी पहचान आपने करनी है। और यहाँ पर टाइम टेबल जो दे रखा है वो शीत युद्ध का दे रखा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि चीन में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। क्योंकि चीन जो है वो एक साम्यवादी देश है, तो वहां पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति के निर्धारण में विशेष योगदान किसका रहा? तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो राइट ऑप्शन है बिल्कुल सही गैस किया आपने, ऑप्शन है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो विशेष योगदान है वो हम भारत की विदेश नीति में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौर में दोनों खेमों में किन कारणों से टकराव हो रहा था? तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है उनके कारण यहाँ पर हम टकराव को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है कब और कहाँ पर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटिवली पूछा गया है। और सुन, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1961 में बेलग्रेड में जो है गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन हुआ। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, और हमारा क्वेश्चन है, नेफा या उत्तर पूर्वी सामंत राज्य किसे कहा जाता है? और स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1971 यानी कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो सुनिए, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो यहाँ पर उनके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता जो है किसके बीच में हुआ या किसके साथ हुआ? तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में लाल बहादुर शास्त्री और जनरल आयूब खान जो है इनके बीच ही क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी ताशकंद समझौते से ही है। और यहाँ पर आपसे ड्यूरेशन पूछा हुआ है, समय पूछा हुआ है कि ताशकंद समझौता जो है वो कब हुआ
तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ और इसी समझौते के अंतर्गत जो लाल बहादुर शास्त्री है उनकी आकस्मिक रूप से डेथ हो गई थी, जो हमने अपने डिटेल लेक्चर में भी पढ़ रखा है, उसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, वहां से भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो किसने किया था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत और इजराइल की कूटनीतिक संबंधों को कब से देखा जा सकता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कि 1992 से। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा किस वर्ष की? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये करंट सिचुएशन से बेस्ड है और इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस भी इस बार ज्यादा है, क्योंकि इस बार हमारी जो बीजेपी है वो जीत भी गई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 17 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करें एवं जो अन्यों से विषम है उसकी पहचान करें। यानी कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जो कि अन्य से अलग है और जिसका संबंध भारत की विदेश नीति से नहीं है, उसकी पहचान आपने करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि भारत जो है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन करता है। तो ये क्या अन्य से भिन्न है और ये गलत भी है, इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी एक जगह पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर फैक्चुअल डेट के साथ हम यहाँ पर इसे डिस्कस कर रहे हैं और आपका आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, सितंबर 1961 में बेलग्रेड और यूगोस्लाविया में जो है वो गुटनिरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की यात्रा जो है वो किस वर्ष की थी? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 2018 में। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पर हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से है और क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता की नीति के उद्देश्य में से जो अन्यों से विषम है, जो अन्यों से अलग है, उसकी यहाँ पर हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। और स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि किसी भी गुट में शामिल होना जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि संबंधित है भारत के परमाणु कार्यक्रम से और क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि उपरोक्त सभी पॉइंट जो हैं वो भारत की विदेश नीति में शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन है भारत और अमेरिका संबंध खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर हमें इसकी जांच करनी है स्टूडेंट। यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है हमारा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो भारत और अमेरिका के खराब संबंध होने के कारण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम प्रयोग नहीं यानी कि नो फर्स्ट यूज का संबंध किससे है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि परमाणु कार्यक्रम से इसका संबंध है। क्योंकि भारत की विदेश नीति में जब हम परमाणु कार्यक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट रहता है नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम कभी भी परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन है भारत अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और त्रुटि यानी कि कोई गड़बड़ है उसकी पहचान आपको करनी है। तो सुन यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है यानी कि जो गड़बड़ वाला ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। एक बार से क्योंकि पढ़ जरूर लेंगे। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से ही, परमाणु कार्यक्रम से ही संबंधित है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1970 1970। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए
तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी यानी कि 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय की बात करें, अभी की बात करें, तो परमाणु अप्रसार संधि में जो है वो कितने देश जो है वो शामिल है। और स्टूडेंट यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका 184 कंट्रीज जो है वो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन है वर्तमान समय में व्यापक परमाणु प्रतिक्षण प्रतिबंध संधि पर कितने देश ने शामिल किया। चलिए थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये है CTBT की बात कर रहा है और यहाँ पर परमाणु अप्रसार संधि जो है वो क्या है, NPT की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होनी है हिंदी की वजह से। और सुन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन अगेन क्या है, बी, यानी कि 190 देशों ने यहाँ पर जो है वो CTBT पर हस्ताक्षर कर रखे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान का जल विवाद किस संधि के द्वारा सुलझाया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु जल नदी जो विवाद है उसके द्वारा इसे सॉर्ट आउट किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया। और सुन यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है 1956 में जो है वो ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है हथियारों की होड़ पर रोक लगाना क्या कहलाता है। और सुन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन यानी कि उसे हम निशस्त्रीकरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 में कौन सी संधि की थी। और सुन यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए और बी, यानी कि ये दोनों ही संधि जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 शिमला समझौता जो है वो कब हुआ। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन डी, यानी कि 3 जुलाई 1972 शिमला समझौता जो है वो हुआ था। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन है शिमला समझौते से रिलेटेड और शिमला समझौता किसके बीच हुआ, ये है हमारा क्वेश्चन। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 तिब्बत के धार्मिक गुरु जो है वो कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि दलाई लामा जो है वो आपके तिब्बत के धार्मिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 34 है तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा को भारत में शरण जो है वो कब दी गई थी। तो स्टूडेंट यहीं से जो है भारत चीन के संबंधों में जो खटास है उसकी शुरुआत को भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1959 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और जो क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है मई 1974 में भारत का जो है वो पहला परमाणु परीक्षण जो है वो हुआ था। और स्टूडेंट यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो किसके शासन काल में हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन है, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन काल में ही भारत ने जो है वो पहला परमाणु परीक्षण किया था। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन है भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो किस वर्ष हुआ। और स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी कि मई 1998 में भारत का जो है वो दूसरा परमाणु परीक्षण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन है भारत में इजराइल दूतावासों की स्थापना किस वर्ष हुई। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1992। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन है भारत ने अपनी परमाणु नीति किस वर्ष बनाई। तो स्टूडेंट ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 2003 में भारत ने अपनी परमाणु नीति जो है वो बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन है किसी एक ऐसे परमाणु शक्ति संपन्न देश का नाम जिसने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि और वर्तमान समय तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका
जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि भारत। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम बेसिकली 40 क्वेश्चन को तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है इसके अंदर इतने ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके 30 क्वेश्चन जो है वो हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इसी सीरीज के 5th चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणालियां, चुनौतियां एवं पुनर्स्था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।